जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 4 लेंगे। इसके पहले 3 तक कंप्लीट कर दिए हैं, नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। और ये आपका स्पार्क पब्लिकेशन का है। इसके पहले भी आपका रुकमनी का, इजुटेरिया का, किरण पब्लिकेशन का, क्वेश्चन बैंक 2011 से 22 तक जितना भी बीएसएससी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा कंप्लीट कराया गया है क्वेश्चन। अगर उसे नहीं देखोगे तो जरूर देखिएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम को पैटर्न को समझने के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, आपका वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं, आज भी आप भी कॉपी और कलम लेके बैठेगा ताकि आप भी सेट लगाते चलेगा, आपका भी सेट प्रैक्टिस हो जाएगा। और जितना सही होगा लास्ट में कमेंट में करके जरूर बताइएगा। यह आपका वॉल्यूम 1 है, इसमें 25 सेट है, स्पार्क पब्लिकेशन का है, जिसमें जीके जीएस कंप्लीट फुल डिस्कशन के साथ कराया जाएगा। तो जरूर देखिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है समान अध्ययन से पहला क्वेश्चन क्या आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो ये जो आपका आलमगीर जो थे मुगल सम्राट औरंगजेब की उपाधि थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट क्या आपका डी हो जाएगा। ये ने और ये आपका जो आलमगीर था मुगल सम्राट औरंगजेब की उपाधि थी। और इसका जो शासन था, शासनकाल, वो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा था। इसकी मृत्यु जो हुआ था 1707 ईस्वी में हुई थी। यह अकबर के बाद सबसे अधिक से समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। और इसकी मृत्यु अहमदनगर में और राज्याभिषेक आलमगीर शालीमार बाग में हुआ था। और इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर को पुनः लागू किया। और 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि शिवाजी और मुगल सेनापति राजपूत शासक जय सिंह प्रथम के बीच औरंगजेब के आदेश पर ही संपन्न हुआ था। तो राइट आंसर पहला का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि किस के लिए बनाए गए नियमों को विनिमय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था? तो ये आपका बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनिमय पिटक पुस्तक लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका सी हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? सी। इन बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनिमय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। और बौद्ध धर्म की प्रथम संगति राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और अगर दूसरा कहा जाए दूसरी बौद्ध संगति तो वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और अगर तीसरा कहा जाए बौद्ध संगति तो पाटलिपुत्र में अशोक के सम्राट के शासनकाल में। तथा चौथी बौद्ध संगति जो हुआ था कुंडलवन में राजा कनिष्क के काल में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका दूसरा के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये आपका इसका जो बांग्लादेश सीमा नहीं करता है तो आपका नागालैंड के साथ नहीं करता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका तीसरा के डी होगा। यानी नागालैंड जो है, नागालैंड राज्य बांग्लादेश की सीमा से साझा नहीं करता, याद रखिएगा। और त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। और भारतीय जो बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है वो असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है। और बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। और बांग्लादेश के बाद अगर देखा जाए तो चीन सबसे बड़ा ज्यादा सीमा साझा करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका तीसरा के डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका चौथा कि मैन इन वाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो मुकुल केशवन है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, मुकुल केशवन। यानी मैन इन वाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक मुकुल केशवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि वर्ष 2020 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर कर दिया गया। तो ये आपका नाम बदलकर
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया। ऑप्शन नंबर होगा 5 का आपका डी होगा, राइट नहीं बी होगा, राइट आंसर 5 का आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 में कहता है कि निम्न में कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। तो ये आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर होगा आपका 6 के राइट आंसर बी होगा। 6 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। और याद रखिएगा इसकी जो शुरुआत हुआ था 1957 में किया गया था। और भारत का सर्वोच्च नागरिक अगर सम्मान कहे तो भारत रत्न होगा, और भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कहा जाए तो परमवीर चक्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि सल्तनत पर सरकरी वंश का शासन था। तो इसके जो राइट आंसर जो होगा जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर होगा आपका 7 के ए होगा। 7 के क्या होगा, ए, यानी जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। और याद रखिए जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता। और जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने 1359 ईस्वी में किया था। और सरकी वंश की स्थापना ख्वाजा जहान ने की थी। और जौनपुर शहर गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। और हुसैन सरकी वंश का अंतिम शासक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि विश्व कुष्ठ दिवस प्रतिवर्ष जनवरी में कब मनाया जाता है। तो ये आपका विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, याद रखिएगा 30 जनवरी को। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा, 30 जनवरी को मनाया जाता है। और यह जो इस दिवस को पहली बार 1954 में मनाया था, याद रखिएगा। और कुष्ठ रोग बैक्टीरिया से फैलती है, कुष्ठ रोग बैक्टीरिया से फैलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि कामायाचा निम्न में से कहाँ के मांगनियारों द्वारा बजाया जाने वाला मुड़ी हुई बीनानुमा एक वाद्य यंत्र है। तो यह आपका हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी राजस्थान, यानी कामा चाया जो है पश्चिमी राजस्थान के मांगनियारों द्वारा बजाया जाने वाला मुड़ी हुई बीना के आकार का एक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका आपका 9 के बी होगा। राइट आंसर क्या होगा, 9 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 कि खेलों और प्रतिस्पर्धों में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। इन्हें में शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था ये पूछ रहा। तो ये आपका जो शुरू किया गया था 1961 में शुरू किया गया था, 1961 में, याद रखिएगा 1961 में, 1961 इसमें शुरू किया गया था अर्जुन पुरस्कार। और वर्ष 2020 में अर्जुन पुरस्कार के विजेताओं को 15 लाख रुपया राशि का पुरस्कार स्वरूप दी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 के अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थलों में स्थित है। तो अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थलों उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि 16 यार्ड हिट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। 16 ये आपका जो है 16 यार्ड हिट शब्द जो है फील्ड हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन याद रखिएगा हॉकी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका हॉकी हो जाएगा, फील्ड हॉकी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। और हॉकी में जो होता है प्रत्येक खिलाड़ियों की संख्या जो होता है प्रत्येक टीम में जो होता है 11 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने जिन्होंने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई। तो याद रखिएगा 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बने जिन्होंने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई थी, चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, चंद्रशेखर, याद रखिएगा चंद्रशेखर। और 1975 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आपातकाल की घोषणा की थी, याद रखिएगा। और इस आपातकाल के खिलाफ बिहार के समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की
घोषणा की और फलता केंद्र में पहली बार 1977 में जो आम चुनाव पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा प्रदेश कौन है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो राजस्थान है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राजस्थान, क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आता, महाराष्ट्र आता, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है। ये आपका क्षेत्रफल के दृष्टि से, अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा कहे तो गोवा आता है, और जनसंख्या के आधार पर अगर कहा जाए सबसे छोटा तो आपका सिक्किम हो जाएगा, और लक्षद्वीप है जो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, और जनसंख्या के दृष्टि अगर राज्य कहा जाए सबसे बड़ा तो आपको उत्तर प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15, कहता संसदों द्वारा गांव को गोद लेने से संबंधित एक योजना SAGY शुरू की गई थी। SAGY में ए का अर्थ क्या है? तो संसदों द्वारा जो गांव को गोद लेने से संबंधित एक योजना SAG शुरू की गई थी। SAGY का जो फुल फॉर्म होता है वो संसद आदर्श ग्राम योजना है, और इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को किया था, और संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विद्यापीठ ब्लॉक के करहिया गांव को गोद लिया था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका आदर्श हो जाएगा, आदर्श। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, आदर्श। याद रखिएगा इसका पूरा नाम जो होता है आपका संसद आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 के निम्न में कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटन हॉट स्पॉट है? तो ये जो है आपका तवांग जो है, तवांग आपका तवांग जो अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटन हॉट स्पॉट है। याद रखिएगा राइट आंसर जो होगा आपका ये आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। और ये भारत में प्रमुख रूप से 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, जिसमें हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट, इंडो बर्मा रीजन और सुंदरबन क्षेत्र। याद रखिएगा। और विश्व में कुल हॉट स्पॉट 25 हुआ। भारत में सबसे बड़ा हॉट स्पॉट इंडो बर्मा रीजन तथा सबसे छोटा हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो दंडकारण्य भारत के मध्य भाग छत्तीसगढ़ के एक भौगोलिक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका छत्तीसगढ़। याद रखिएगा राइट आंसर क्या होगा? 17 के सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और बस्तर में अबूझमाड़ पर्वत यानी विचित्र पहाड़ियां हैं जो 35,000 करीब यानी 35,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले जंगलों से घिरा हुआ। इसके पूर्व में पूर्वी घाट की सीमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 के निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा राक्षस के रचनाकार है? तो मुद्रा राक्षस जो है पुस्तक की रचना विशाखा दत्त द्वारा किया गया था। याद रखिएगा विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 18 के बी होगा। और इसमें उत्तर भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर 18 के बी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में भारतीय संविधान का के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो यह भाग जो है संविधान भाग आपका दूसरा का अनुच्छेद 5 से 11 भारत की नागरिकता से संबंधित है। 5 से 11 भाग 2 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा 19 का आपका बी होगा। यानी अनुच्छेद जो 11 है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की संसद को शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। और सी राजगोपालाचारी जो थे लॉर्ड माउंटबेटन के उत्तराधिकारी बने, और ये भारत के प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21 में कहता है कि हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है?
तो ये इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ जोड़ता हूँ। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर बी होगा, राइट नहीं ए हो जाएगा। राइट आंसर किसका आपका ही। इन भारत और बांग्लादेश ने लगभग 56 वर्षों के बाद अगस्त 2021 में हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग पर मारवाड़ियों का नियमित संचालन पुनः शुरू किया। हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच की दूरी 4.5 किलोमीटर है, जबकि चिल्हट्टी से दूरी लगभग 7.5 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि इसके आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। कहता है बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है। तो यह आपका गुरुग्राम में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। कौशल विकास राज्य मंत्री ने गुरुग्राम में बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए प्रथम उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 23 के राइट आंसर बी होगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत इजराइल कारमेल का उत्पादन इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है। तो ये आपका जो कारमेल है आपका राइफल है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 की जिगर शब्द संबंधित है। जिगर शब्द संबंधित है, तो ये जो जिगर शब्द जो संबंधित है आपको बिलियर्ड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। बिलियर्ड जो आयताकार मेज पर खेले जाने वाला खेल है जिसमें छोटी गेंदों की एक निर्दिष्ट संख्या और एक लंबी छड़ी होती है जिसे क्यू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि आयरिश सागर कहाँ स्थित है। तो आयरिश सागर अपनी दक्षिणी और उत्तरी सीमाओं के पर अटलांटिक महासागर के साथ आयरलैंड और उत्तरी यूनाइटेड किंगडम द्वीप के राष्ट्रों के बीच स्थित है। तो ऑप्शन नंबर होगा बे आपका 26 के जो होगा आपका डी हो जाएगा। ब्रिटेन के पश्चिम में ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका निम्न में किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगर सारनाथ में देखा जाए भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश जो दिया था उस सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये आपका ये जो इनका से जो थे आपका इनका पत्नी का नाम यशोधरा था और माता का नाम महामाया था, याद रखिए महामाया। और इनका महापरिनिर्वाण जो कुशीनगर में हुआ था, इसका उपदेश में 4 आर्य सत्य थे। दुख जो संसार में दुख है, कारण और निरोध और मार्ग, ये 4 को इनका आर्य सत्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता समाज के साथ सीमित उत्पादक साधनों के कारण अपेक्षाकृत दुर्लभ वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को खालिस्तान की मदद से चित्रित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। उत्पादन संभावना वक्र की मदद से चित्रित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो होगा 27 के सी होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 किसी राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो यह आपका सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, सी। अब 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने नमक पर टैक्स लगाने के अंग्रेजों के फैसले के खिलाफ अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और इसके तहत समुद्र के किनारे बसे एक गांव डांडी
तक 24 दिन की लंबी पैदल यात्रा की गई और नमक कानून तोड़ते ही समन्वय आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर जो होगा आपका 29 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी। तो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। और रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ऐबक लाहौर को अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया था। रजिया सुल्तान का विवाह अल्तुनिया नामक एक तुर्क सरदार के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल में की प्रशंसा में रचित गीतों के संदर्भित करता है। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा आपका ये जो होगा भगवान विष्णु की प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन साम्राज्य में था। तो ये आपका कंटक शोधन नामक से न्यायालय का प्रचलन जो मौर्य साम्राज्य में था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 एच के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में दी गई है। ऑप्शन नंबर जो होगा 33 के राइट आंसर डी होगा। राइट आंसर डी। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे। तो इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक आपका प्रथम अध्यक्ष और कमिश्नर ललित मोदी थे। ललित मोदी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा, ललित मोदी। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ए होगा। और आईपीएल की स्थापना 2008 में भारत में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईडीबीआई भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक का मुख्यालय निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका आईडीबीआई जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। और आईडीबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। यह एक निजी बैंक है जो आरबीआई द्वारा नियमित होता है। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना क्या है? तो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। यह एक नियामक बैंक है और इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 में कहता है कि नीति आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन है। तो ये आपका जो है नीति आयोग के जो अध्यक्ष जो होते हैं, नीति आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्न में कौन है? तो ये प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 36 के ए होगा। योजना आयोग के जगह पर अब नीति आयोग आ गया है। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना जो हुआ था 1950 तथा 1961 में हुई थी। और इन दोनों के संस्थापक जो थे अध्यक्ष संस्थानों का अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होता। और योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 प्रावधानित करता है कि राष्ट्रपति हर 5 वर्ष के वित्त आयोग की स्थापना करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 है कि निम्न में कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैम्बे की खाड़ी खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो ये ताप्ती नदी है गुजरात राज्य में अरब सागर में कैम्बे की खाड़ी खंभात की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ताप्ती नदी यानी 37 के आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 38 के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष इको रिट्री उत्सव मनाया जाता है। तो ये आपका इको रिट्रीट उत्सव उड़ीसा राज्य में प्रत्येक वर्ष कोणार्क के बीच के आसपास मनाया जाता है। याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य में। इसका राइट आंसर 38 के क्या होगा? सी होगा। और उड़ीसा राज्य का अगर देखा जाए स्थापना तो 1936 ईस्वी में हुआ था। यहाँ का लोक नृत्य एक है उड़ीसी है। और इसका मुख्य कलाकार जो है सोनल मानसी, केलुचरण महापात्र, संयुक्ता प्राणीग्रही आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को
पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा की गई थी? तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा 26 जनवरी 1930, ऑप्शन नंबर ए होगा। राइट आंसर क्या होगा? आपका ए हो जाएगा। और इसका निर्णय लाहौर अधिवेशन 1929 में लिया गया था। इसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इस अधिवेशन में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था तथा नेहरू रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया था। इससे पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री आपका डॉक्टर श्री कृष्ण थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। और इन्होंने सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री रहने का श्रेय भी प्राप्त है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 41 में कहता है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यह समाजवादी एवं क्रांतिकारी नेता था। 1934 ईस्वी में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे तथा इनके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। और संपूर्ण क्रांति के जो नारा दिया था 1977 में इन्हीं ने दिए थे और इन्हें वर्ष 1998 भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 42 कि निम्न में किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी आपका श्यामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 42 के ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राइट आंसर ए। और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और इनके जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 43 की इनमें किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसमें आपको नाना साहब जो कानपुर से हैं ये भी लिए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से भी, मौलवी अहमदुल्लाह जो फैजाबाद ये भी लिए थे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये आपका 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुआ था वो 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। इसके पास यह विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया। अगर विभिन्न क्षेत्रों में देखा जाए अगर नेतृत्व करता तो कानपुर से आपको टाटा टोपे नाना साहब, लखनऊ से आपका बेगम हजरत महल थे, झांसी से आपका रानी लक्ष्मीबाई थी और दिल्ली से आपका बहादुर शाह जफर था और फैजाबाद से आपका मौलवी अहमदुल्लाह और इलाहाबाद से लियाकत अली और बरेली से आपका खान बहादुर खान थे नेतृत्व करता। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट है, तो इसे मैंने बता दिया। अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। कहता है किस अधिवेशन के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसे सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो किस अधिनियम में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? तो ये आपका अधिनियम जो था ऑप्शन 1935 अधिनियम, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा जो चला था आपका ये महात्मा गांधी ने 28 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक 375 किलोमीटर की यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर देश भर में आंदोलन शुरू किया था और इसमें कुल 24 दिन लगे थे और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही भाग था। तमिलनाडु में श्री राजगोपालाचारी ने नमक आंदोलन का नेतृत्व किया था, वहीं अगर उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार ने किया था। तो ये आपको हो जाएगा 24 दिन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 45 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीनकारी पिट्टा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह आपका जो है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 46 के ए हो जाएगा। राइट आंसर 46 के ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 47 के किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए?
तो ये आपका इसका राइट आंसर जो होगा आपका 47 के बी हो जाएगा। अकबर ने बनाया था, ऑप्शन नंबर जो होगा 47 के बी। यानी मुगल सम्राट अकबर के काल में पहली बार भित्ति चित्रावली की शुरुआत हुई थी और अकबर कालीन चित्रकला में दशमंत बसावन और महेश लाल मुकुंद सावलदास तथा अब्दुल समद प्रमुख थे। इसके शासनकाल में रजनामा नामक पांडुलिपि तैयार की गई थी, जिसे मुगल काली चित्रकला का मील का पत्थर कहा जाता है। और अकबर के समय में सर्वोत्तम चित्रकार बसावन थे। और मुगल चित्रकला संग्रह में हजम नामा प्रमुख है, जिसमें दस्ताने और अमीर हजमा के नाम से जाना जाता है। इससे पांडुलिपि में 1200 से अधिक चित्रों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि बंगाल में द्विज शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो बंगाल में द्वैध शासन की प्रणाली 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और यह द्विज शासन 1772 ईस्वी तक प्रचलन में रहा। द्वैध शासन का जनक लियोनिस कोर्टियस को माना जाता है। बंगाल में इसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल बादशाह के संधि के पश्चात हुई थी। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को मुगल बादशाह से 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन के बदले दीवानी अधिकार तथा 53 लाख रुपया बंगाल के नवाब को देने का निजामत का अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्न किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। तो ये आपका स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 शिकागो जो अमेरिका में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। और इनका जन्म जो हुआ था 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। और इन्हीं के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष हम लोग युवा दिवस मनाते हैं, युवा दिवस मनाते हैं। और इन नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में निश्चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। सी आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 कहता है कि निम्न में कौन सी एसआई इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोगी की जाती है। तो ये आपका मोल जो है, मोल एक ऐसी इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग की जाती है। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा। आवेश से का मापने का ऐसा मात्रक जो होता है कूलम होता है। याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। प्रति सेकंड के बराबर यानी, और देखिए अगला है 52 क्वेश्चन कि वेबर प्रति सेकंड के बराबर होता है। वेबर प्रति सेकंड जो बराबर होता है आपका वोल्ट के बराबर होता है, वोल्ट के बराबर। राइट आंसर जो होगा 52 का आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन 53 कि पारसेक की एक इकाई है। पारसेक एक इकाई है। तो पारसेक एक इकाई है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से लंबाई का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। पारसेक लंबाई की खगोलीय इकाई है। यह 30 ट्रिलियन किलोमीटर के लगभग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कि किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं। तो ये आपका ऑक्सीजन तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ जल में मिलकर जल बनाते हैं, यानी H2O बनाते हैं। और जल का पीएच मान 7 होता है। याद रखिएगा, जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो अगर देखा जाए ऑप्शन में, तो डिप्थीरिया जो है, डिप्थीरिया आपका डिप्थीरिया ये जो है जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 56 कि अधिकांश रोग कारक से जीव किस तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं। तो अधिकांश रोग जनक और समान हानिकारक जीवों को सहित अधिकांश बैक्टीरिया की जो सर्वोत्तम वृद्धि होती है वो 25 से 40 डिग्री तापमान के बीच होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका टेराबाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा, टेराबाइट। और 1 टेराबाइट बराबर जो होता है आपका 10
24 गीगाबाइट को होता है। अगर 1 बाइट कहेंगे तो 1 बीट होगा, 1 मेगाबाइट कहेंगे तो 10 किलोबाइट होगा, 1024 किलोबाइट, और 1 गीगाबाइट कहेंगे तो 1024 मेगाबाइट, और 1 टेराबाइट कहेंगे तो 1024 गीगाबाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा 57 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो ये आपका मिशन हायाबुसा 2 जो है एक क्षुद्र ग्रह मिशन है, और जिसे जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा प्रतिक्षेपित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 59 कि सितारे के टिमटिमाने का कारण है। तो सितारे यानी तारे, तारे का टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। याद रखिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तारे जो है, तारे का जो प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर पृथ्वी पर पहुंचने से पहले लगातार अपवर्तन से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 के जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। तो यह आपका ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा, राइट आंसर डी। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन के कोणीय वेग है। तो यह आपका सोल्व करना पड़ेगा, तो इसे आप सोल्व करके मैं बताइएगा। ऐसे राइट आंसर मैं बता देता हूँ इसको, 3 गुने 10 के 3.15 गुना 10 के पावर -24 जूल सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 62 पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किससे तापा दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो यह आपको जो किया जाता है 65 डिग्री, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 65 डिग्री होगा, राइट आंसर जो होगा 65 डिग्री। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। तो कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक अगर प्रचुर लिपिड है तो आपका फास्फोलिपिड है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है कि कैल्शियम की कमी से बच्चे में होता है। तो कैल्शियम की कमी से आपको बच्चे में रिकेट्स होता है, ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर 64 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 65 में कहता है ग्लाइकोजन पॉलीबिटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट कण, सल्फर कण और गैस रिक्तियाएं शामिल होती है। तो ये आपका कोशिका द्रव में शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर से 65 के सी होगा। नेक्स्ट है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्थोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, ऑर्थोलॉजी, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबे पंख फैलाव वाला विशालतम समुद्री पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो सबसे लंबे पंख फैलाव वाला जो विशालतम समुद्री पक्षी है वो वंडर रिंग अल्बाट्रॉस है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका है आपका वंडरिंग अल्बाट्रॉस, ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दाब और 45 अक्षांश पर पानी का क्वथनांक सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो यह आपका अगर ऑप्शन देखा जाए तो इसको हो जाएगा 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर से होगा सी हो जाएगा, राइट आंसर 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में किस खनिज के आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? हरा रंग, तो हरा रंग आपका जो होता है बेरियम के कारण उत्पन्न होता है, बेरियम के कारण, याद रखिएगा बेरियम के कारण होता है। अगर लाल रंग कहेगा तो अस्ट्रांसियम के कारण होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में सबसे मीठे चीनी है, सबसे मीठे चीनी है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अगर सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सच्चा फल नहीं है तो आपका हो जाएगा राइट आंसर आपका सेब हो जाएगा। यानी सेब एक आभासी या कुट फल है, इसमें खाने योग्य भाग मांसल पुष्पाश्वन द्वारा विकसित होता है, ना कि वास्तविक फलों की भांति परिपक्व अंडाशय से। यह पोम प्रकार का फल है। नेक्स्ट आपका 72 की फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है।
तो उनके प्रचुर मात्रा में आपका प्रोटीन होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा 72 के आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लौंग पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो जो लौंग जो होता है आपका, लौंग जो एक मसाला जो है पुष्प कली का होती है। ये आपका ये जो आपका होता है पुष्प कली से, ऑप्शन नंबर जो होगा पुष्प की कली से प्राप्त होता है। पुष्प या फूल वही हुआ। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो यह मांसपेशी जो इंफ्रारेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर इंफ्रारेड, यानी शरीर के मांसपेशियों में दर्द के उपचार में अवरक्त या इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम जीके जीएस से संबंधित कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध है, यह अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है घटता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।